अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है कि सदिश विधि से समतल 2x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0 के लंब अभिलंब की दिक् को ज्ञात करे। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको नोट कर लीजिए। क्या दिया है? 2x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, के अभिलंब दिक् को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके अभिलंब दिक् को कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ये 2x माइनस 2y प्लस जेड बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, बताइए। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब कहेंगे कि सदिश के रूप में लिखने पर, इसको सदिश के रूप में लिखने पर क्या होगा, देखिए। सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर आर डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग, इसका गुणांक, फिर प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। और बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 1 9, यानी कि करनी में 9, यानी कि बराबर 3 आ जाएगा। अब इससे क्या करिए, समीकरण 1 में दोनों तरफ, दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, देखिए जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, वेक्टर आर हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, आप यहाँ पर भाग दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये समीकरण, इसको 1 ना मानकर इसको मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भाग दीजिए तो वेक्टर आर डॉट 2/3 हो जाएगा आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस के का गुणांक क्या है, 1, तो 1/3 के कैप बराबर ये जो एक है, इसके बटे में भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से दिक् कोजिया हमारा क्या हो जाएगा, दिक् कोजिया हमको पूछा है, तो ये दिक् कोजिया, ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो यानी एल एम एन का मान क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 2/3 और 1/3 हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चले। ओके, अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्या कर रहा है 7, बिंदु 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप से जाने वाले तथा सदिश 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। और बोल रहा है कि समतल के मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये सबसे पहले जो दिया गया है आप उसको नोट कर लीजिए, क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। आपको दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, ये जो 2i कैप प्लस 3j कैप है ना, इसको लिखेंगे एक, इसको ये ए वेक्टर है और ये क्या है, एन वेक्टर है। तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब कह रहा है कि से जाने वाले तथा सदिश इतने पर लंब समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो इसके लिए क्या होता है कि वेक्टर ए से जाने वाले और वेक्टर एन पर लंब समतल का सदिश समीकरण जो होता है, सदिश समीकरण जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर बराबर ए डॉट एन वेक्टर। ये पता है आपको। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। वेक्टर आर, एन कैप क्या है, एन वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस 4j प्लस 7k कैप। वैसे ही ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j माइनस k कैप। फिर एन वेक्टर का मान रख दीजिए 3i माइनस 4j प्लस 7k कैप। अब इनको हल कीजिए। देखिए 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये एज इट इज ऐसे उतर जाएगा। अब देखिए, अब इसका इससे गुणा करिए तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 गुणे 7 हो जाएगा। आया बात समझ में? अब देखिए, वेक्टर आर डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप बराबर क्या हो जाएगा,
ये 6 हो जाएगा, ये -12 और ये -7, तो ये कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। तो मूल बिंदु से समतल की दूरी जो होगी, समतल की दूरी वो क्या होती है, वेक्टर a डॉट वेक्टर n बटे में मॉड ऑफ n वेक्टर, ये भी आपको पता है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा, तो a डॉट n जो वेक्टर a डॉट n की वैल्यू आई है वो क्या आई है -13, तो -13 हो गया, बटे में मॉड ऑफ n का निकालना है, n निकालना है, तो मॉड ऑफ n क्या हो जाएगा, इसका वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, यानी कि यहाँ से -13 बटे में अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा 9, 16 और 49, कितना हो जाएगा करनी में 74 हो जाएगा। तो ये -13 बटे में करनी में 74, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आए बात समझे। अगर निगेटिव साइन हटा देते हैं तो ये 13 बटे में करने में 74 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्लियर है कि नहीं, बताइए, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3i कैप -2j कैप -2k कैप से होकर जाता है तथा सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप पर लंब है, समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 8वें का ए जो बोल रहा है उसको लिखते चलिए। आपको ए दे दिया गया है 3i कैप -2j कैप और -2 कैप, अब इससे होकर जाता है और इस पर लंब है, तो लंब है तो यानी कि ये n वेक्टर है, 2i कैप प्लस 3j कैप और -k कैप, ए और n पता चल गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको लिखेंगे कि वेक्टर ए से जाने वाले, ठीक है, और वेक्टर n पर लंब समतल का सदिश समीकरण जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर n। तो देखिए वेक्टर r डॉट, देखिए n कैप, n वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप, बस वैल्यू पुट करते चलिए, और वेक्टर a कितना है 3i कैप -2j -2k कैप, और n वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप। ठीक है, अब देखिए वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करिए, 3 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस -2 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस -2 गुणे -1 हो जाएगा। तो वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप हो जाएगा, तो ये 3 दूनी 6 और -6 और प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप, 6 और 2 ये प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो ये 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इतना हो गया, आ रहा है बस समझ में। अब देखिए मूल बिंदु से समतल की दूरी हमको ज्ञात करना है, मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करना है। देखिए कह रहे हैं ना कि समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल बिंदु से समतल की दूरी, दोनों का बात एक ही हुआ, मूल बिंदु से समतल की दूरी। तो अभी हमने बताया क्या होता है, बताइए, वेक्टर a डॉट वेक्टर n बटे में मॉड ऑफ n वेक्टर, यानी कि 2 बटे में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, a डॉट n का मान इतना ही आया ना, तो 2 रख दिया मैंने, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग हो जाएगा, n का मॉड लीजिए तो क्या हो जाएगा, यही तो होगा, n की वैल्यू अभी हम बताएं यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इसको हल करिए, तो 2 बटे में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 बटे में करनी में 14 इकाई। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ये जो कि मूल बिंदु से समतल की दूरी हो जाएगी। अब आगे चले क्वेश्चन नंबर बी के तरफ। देखिए उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु
2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप से होकर जाता है तथा सदिश 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप पर लंब है। समतल की मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8वें का बी है। ठीक है, तो जो दिया गया है आप उसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद ठीक है। देखिए दिया क्या है, यहाँ पर जो वेक्टर ए दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। और वेक्टर एन बराबर क्या दिया गया है, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। और हमको यही ज्ञात करना है कि समतल से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए समतल से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। लिखेंगे कि वेक्टर ए से जाने वाले, ठीक है, और वेक्टर एन पर लंब समतल का सदिश समीकरण जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। तो वेक्टर आर डॉट कितना हो जाएगा, एन वेक्टर का मान कितना होगा, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बराबर वेक्टर ए क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट एन वेक्टर कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस 2j माइनस 2k कैप हो जाएगा। अरे बस समझे। और देखिए वेक्टर आर डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा, ये बराबर इसके साथ गुणा करिए, 2 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस इसका इसके साथ 3 गुणे माइनस 2 हो जाएगा, इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 गुणे माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर आर 3i कैप माइनस 2j माइनस 2k कैप बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 6 या प्लस 2 हो जाएगा। 6 2 8 माइनस 6, देखिए बिल्कुल वैसा ही आ रहा है कि नहीं, बस थोड़ा सा यहीं पर डिफरेंस है कि नहीं। 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बराबर ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अरे बस समझे, तो 2 हो गया। अब हमको करना क्या है कि मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि मूल बिंदु से समतल की जो दूरी होगी वो क्या होगी, बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बट्टे में मॉड ऑफ एन वेक्टर। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन का मान क्या आया, 2 बट्टे में अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 बट्टे में अंडर रूट में 9 4 13 4 17, 9 4 13 4 17, यानी कि 2 बट्टे में करणी में 17 हो जाएगा। अरे बस समझे, तो ये हमारा क्या हो गया, इकाई हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 9 के तरफ देखेंगे। क्या करें, उस समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 4 6 से होकर जाता है तथा जिस पर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अभिलंब सदिश है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो 9 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। तो वेक्टर ए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और एन वेक्टर क्या होगा, i कैप माइनस 2j और प्लस k कैप। अब देखिए यहाँ से समतल का जो सदिश समीकरण देखेंगे, सदिश समीकरण, तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए और डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो वेक्टर आर माइनस ए कैप का मान क्या है, i कैप माइनस 4j माइनस 6k कैप डॉट एन वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, i कैप माइनस 2j प्लस k कैप, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब कार्तीय समीकरण हमको लिखना है। क्या लिखना है, कार्तीय समीकरण, ये बोल रहा है ना, कार्तीय समीकरण लिखिए। तो कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, कार्तीय समीकरण जो होगा हमारा वो क्या होगा, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर 0। अब लेट कर लेंगे कि वेक्टर आर बराबर x i कैप है
प्लस वाई जे कैप है और प्लस 2k कैप है, तो यहाँ से हमारा जो कार्तीय समीकरण निकल कर आएगा x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 1 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 2 माइनस 6 गुणे 1 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 2y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आ रहा है बात समझे? तो ये हमारा 9 का आंसर हो जाएगा। अब आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? देखिए, कह रहा है कि मूल बिंदु O है, ठीक है। यदि O मूल बिंदु है तथा बिंदु P के निर्देशांक 1, 2, -3 है, तो बिंदु P से होकर जाने वाले तथा OP पर लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको जो दिया गया है P बराबर 1, 2, -3 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु को हम लोग लिखेंगे तो मूल बिंदु वो क्या हो जाएगा, 0, 0, 0, यही होगा। अब देखिए ओपी का दिक् अनुपात हमको निकालना होगा। ओपी के लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात करना है ना, तो ओपी का दिक् कोज्या अनुपात, ओपी का दिक् कोज्या अनुपात निकालेंगे। तो दिक् कोज्या अनुपात कैसे निकलेगा, देखिए 1 - 0, 2 - 0 और -3 - 0, यानी कि यहाँ से 1, 2, -3 हो जाएगा। अब देखिए 1, 2, -3 से जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण कह रहा है ना कि ओपी से लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या बताया था मैंने, ax - x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 x माइनस 1 प्लस 2 y माइनस 2 हो जाएगा प्लस -3 z माइनस z1, यानी कि z प्लस 3 हो जाएगा। ये माइनस वाला 3 हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 6 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 9 बराबर 0। तो x प्लस 2y माइनस 1 माइनस 4 माइनस 9 को एक साथ रख दिया, बराबर 0 कर दिया। तो x प्लस 2y, सॉरी यहाँ पर -3z है ना, तो 3z माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 3z बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया? ओके।